जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम टू ऑल स्टूडेंट्स अगेन वेलकम इन द क्लास ऑफ कंप्यूटर साइंस। स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 5 को डिस्कस कर रहे हैं, कंप्यूटर आर्किटेक्चर। हमने लास्ट लेक्चर्स के अंदर उसके बेसिक्स कुछ कंपोनेंट्स को डिस्कस किया था। कंप्यूटर आर्किटेक्चर क्या है, सीपीयू को डिस्कस किया हमने, कंप्यूटर के अंदर लगी रैम और उसकी टाइप्स को डिस्कस किया, रोम को डिस्कस किया हमने। तो आज हम उनसे हट के थोड़ा सा डिफरेंट डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि हमारे ये कंपोनेंट्स जैसे इनसाइड द कंप्यूटर डिफरेंट कंपोनेंट्स लगे हैं। मदरबोर्ड के ऊपर रैम लगी हुई है, रोम लगी हुई है, हमारा सीपीयू मदरबोर्ड के ऊपर इंस्टॉल्ड है। इसके अलावा आउटसाइड द सीपीयू हमारे पास डिफरेंट डिवाइसेस, इनपुट डिवाइसेस हैं और आउटपुट डिवाइसेस हैं, एंड ऑल ऑफ दीज डिवाइसेस कनेक्टेड विद मदरबोर्ड। तो ये तमाम डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट करती हैं, सीपीयू रैम आपस में कम्युनिकेट करते हैं, हम सीडी रोम के साथ कम्युनिकेट करते हैं। इट मीन्स कि ये तमाम कंपोनेंट्स आपस में कम्युनिकेट करते हैं। अब ये आपस में कम्युनिकेट कैसे करते हैं? विद द हेल्प ऑफ वायर्स। ठीक है, हमारे पास कोई और वे तो नहीं है। फॉर एग्जांपल आपके घर के अंदर टेलीफोन पीटीसीएल लगा हुआ है, तो आपके घर में यकीनन कोई केबल भी आ रही है, उस केबल की मदद से आप कम्युनिकेट कर रहे हैं। आपके घर में केबल लगी हुई है और केबल एक स्पेशल कोएक्सियल केबल आपके घर में आती है और आपके टीवी के बैक साइड पे हम उसको लगाते हैं। उसकी मदद से हमारे चैनल्स आ रहे हैं, हमारे सिग्नल्स आ रहे हैं। तो इनसाइड द कंप्यूटर जो हमारे डिफरेंट कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, उनके दरमियान कम्युनिकेशन के लिए यकीनन हम कोई केबल यूज़ करते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड कंप्यूटर बस। तो आज हम जो अपना टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ कंप्यूटर बस। आम लाइफ के अंदर आप अगर देखें तो हम बस किस लिए यूज़ करते हैं? ह्यूमन बीइंग्स को हमें एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने के लिए, ट्रैवलिंग के लिए हम बस को यूज़ करते हैं। बिल्कुल वही सेम सिचुएशन यहाँ है। आम लाइफ के अंदर बस हमें मूव करती है एक जगह से दूसरी जगह। इनसाइड द कंप्यूटर जो कंप्यूटर बस है वो हमारे डाटा को, हमारी इंस्ट्रक्शन को मूव करती है एक जगह से दूसरी जगह, एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट को। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो बस क्या है? बस इज़ अ कॉमन पाथ। एक हमारा वो रास्ता है जिस पे हमारा डाटा, हमारी इंस्ट्रक्शंस मूव करती हैं, ट्रैवल करती हैं टू ट्रांसफर डाटा एंड कमांड्स। किन के दरमियान में? बिटवीन सीपीयू, बिटवीन मेमोरी और बिटवीन आईओ डिवाइसेस, मीन इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। इनसाइड द कंप्यूटर स्टूडेंट्स, यू नो, हमारे पास मदरबोर्ड के ऊपर हमारी रैम लगी होती है, रोम लगी होती है, हमारा सीपीयू लगा होता है, और हमारी मदरबोर्ड के ऊपर तो नहीं लेकिन सेपरेट में हार्ड डिस्क लगी होती है, सीडी रोम लगी होती है। तो ये सारे कंपोनेंट्स आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। और आउटसाइड द बॉक्स हमारे पास जो हमारी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस लगी होती हैं, और ये तमाम कंपोनेंट्स आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो वो कैसे कम्युनिकेट करते हैं? विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर बस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये पैदा होता है, द कैपेसिटी ऑफ बस क्या है? इससे पहले मैं आपको फिजिकली ये बस दिखाना चाह रहा हूँ। ये कुछ इस तरह होती है स्टूडेंट्स, ये हमारी बस। ये आप देखें, इसके अंदर अगर मैं करीब से आपको दिखाऊं तो ये बारीक बारीक सी आपको इसके अंदर वायर्स नज़र आ रही हैं। दीज आर कॉल्ड द लाइंस। और एक बस के अंदर जितनी ज़्यादा लाइंस होंगी उसकी कैपेसिटी उतनी ज़्यादा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यू नो स्टूडेंट्स के इनसाइड द कंप्यूटर हमारा जो डाटा होता है वो कैसा होता है? वो इन द फॉर्म ऑफ बिट्स होता है। और अगर हमारी ये एक लाइन है तो इट मीन इसके ऊपर मैं ये एक ही बिट को मूव कर सकता हूँ। लेकिन अगर मेरे पास ये मल्टीपल लाइंस हैं एक वायर के अंदर, तो मैं इसके अंदर इतनी ज़्यादा बिट्स को मूव कर सकता हूँ एट अ टाइम। ये चैप्टर नंबर 2 में हमने डिस्कस किया था कि सीरियल कम्युनिकेशन क्या होती है, कि जिसमें हम एक बिट को एट अ टाइम भेजते हैं। और पैरेलल कम्युनिकेशन क्या होती है, कि जिसमें हम मल्टीपल बिट्स को एट अ टाइम इकट्ठा भिजवा देते हैं। ये पैरेलल कम्युनिकेशन है, और यकीनन पैरेलल कम्युनिकेशन ज़्यादा फास्ट होती है। इस पे हम एक से ज़्यादा बिट्स को एट अ टाइम सेंड कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स, एक बात आपने याद रखनी है कि इनसाइड द कंप्यूटर जितनी भी कम्युनिकेशन हो रही होती है, जितना भी डाटा ट्रांसफ़र हो रहा होता है, वो पैरेलल ट्रांसफ़र होता है।
वो सीरियल ट्रांसमिशन नहीं है, वो पैरेलल ट्रांसमिशन होती है। हमें कैपेसिटी ऑफ बस डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डाटा लाइंस, द अमाउंट ऑफ डाटा अ बस कैन कैरी एट वन टाइम इज कॉल्ड बस विड्थ। तो हमारी जो बस है एक वक्त में जितना डाटा लेके जा सकती है हम उसको क्या कहते हैं, डाटा विड्थ या बस विड्थ हम उसको बोलते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स एक बात याद रखनी है कि अगर हमारी एक बस के अंदर 32 लाइंस हैं तो हम उसके ऊपर कितनी बिट्स ट्रांसफ़र कर सकते हैं, 32 बिट्स। बिल्कुल यहाँ पे ये देखें मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7, अगर 8 ये लाइंस हैं तो मैं 8 बिट्स को ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। अगर एक बस के अंदर मेरे पास 32 लाइंस हैं तो मैं 32 बिट्स को ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। अगर मेरे पास 64 लाइंस हैं स्टूडेंट्स तो मैं एट अ टाइम 64 बिट्स को ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। अब हमारे पास बस की नॉर्मली दो मेजर टाइप्स हैं, एक हमारे पास सिस्टम बसेस होती हैं और दूसरी हमारे पास एक्सपेंशन बसेस होती हैं। स्टूडेंट सिस्टम बस हमारे पास क्या है कि सिस्टम बसेस को हम जो कंप्यूटर के मेजर कंपोनेंट्स हैं, जो मेन कंपोनेंट्स हैं, उनके दरमियान कम्युनिकेशन के लिए हम सिस्टम बसेस को यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल सीपीयू और मेमोरी, नॉर्मली जो मैक्सिमम कम्युनिकेशन हमारी हो रही होती है वो सीपीयू और रैम के दरमियान हो रही होती है, क्योंकि हम कीबोर्ड से कुछ भी टाइप कर रहे हैं वो रैम में लिखा जा रहा होता है। हम कोई अपने प्रोग्राम्स ओपन करते हैं तो वो रैम में ओपन होते हैं। जब भी सीपीयू ने रैम से डाटा उठाना है प्रोसेस करने के लिए, सीपीयू को जब भी प्रोसेसिंग के लिए डाटा चाहिए तो उसने रैम से उठाना है। तो हमारी मैक्सिमम जो कम्युनिकेशन हो रही होती है वो बिटवीन सीपीयू एंड रैम हो रही होती है, और किसकी मदद से हो रही होती है, विद द हेल्प ऑफ सिस्टम बसेस। और हमारे पास सिस्टम बसेस के अंदर आगे डाटा बस है, एड्रेस बस है और कंट्रोल बस है। इनकी फंक्शनैलिटी क्या है, ये क्या काम परफॉर्म करती हैं, ये हम नेक्स्ट पेज पे इनको डिस्कस करेंगे। अब हमारे पास जो दूसरी टाइप है वो एक्सपेंशन बसेस। हमारे पास पेरिफेरल डिवाइसेस हैं। पेरिफेरल डिवाइसेस का मतलब है इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस। जब इन दोनों डिवाइसेस को हम मिलाते हैं या हम इनको आयो डिवाइसेस, तो हम इनको कह सकते हैं दीज आर कॉल्ड द पेरिफेरल डिवाइसेस। तो बिटवीन द डिवाइसेस जो कम्युनिकेशन हो रही होती है वो विद द हेल्प ऑफ एक्सपेंशन बसेस। और हमारे पास नॉर्मली जो एक्सपेंशन बसेस होती हैं उनमें 16 to 64 लाइंस होती हैं, और जो हमारे पास सिस्टम बसेस हैं उनमें 70 to 100 लाइंस होती हैं। इसका मतलब है कि कौन सी कम्युनिकेशन फास्ट है, कौन सी बसेस ज़्यादा डाटा लेके जा सकती हैं एट अ टाइम, तो यकीनन जिसमें ज़्यादा लाइंस हैं वो बस हमारा ज़्यादा डाटा लेके जा सकती है। तो अब हम डिस्कस करते हैं सिस्टम जो हमारे बस हैं उनकी टाइप्स कौन कौन सी हैं। उसमें डाटा बस है, एड्रेस बस है और कंट्रोल बस है। ठीक है, डाटा बस, एड्रेस बस और कंट्रोल बस। अब ये क्वेश्चन अराइज होता है कि हमने इनको सेपरेट सेपरेट क्यों रखा है, हम एक ही बस के ज़रिए क्यों ट्रांसफ़र नहीं कर रहे। तो आम लाइफ के अंदर स्टूडेंट्स आप बात याद रखें, अगर आपके पास एक ही रोड है आने के लिए भी और जाने के लिए भी तो आपको मुश्किल होगी, और अगर आपके पास आने के लिए सेपरेट रोड है, जाने के लिए सेपरेट रोड है, तो यकीनन ईजी होगा हमारे लिए मूव करना। तो बिल्कुल इनसाइड द कंप्यूटर भी ऐसा ही है। अगर हम एक ही बस के थ्रू ये सारे काम कर रहे होते तो हमारे लिए मुश्किल होती, इसलिए हमने हर बस से सेपरेट काम ले रहे हैं। तो डाटा बस, जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है डाटा बस है, तो ये सिर्फ डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। इज यूज टू ट्रांसफ़र डाटा बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट्स। कैपेसिटी ऑफ डाटा बस कितनी है, वही सेम जितनी लाइंस हैं एक बस के अंदर, ये जैसे मैंने दिखाई थी, ये इस बस के अंदर आपको देखिए बारीक बारीक सी लाइंस नज़र आ रही। फॉर एग्जांपल हो सकता है इसको मैं काउंट करूं तो ये 16 लाइंस हों, तो इसका मतलब है कि ये 16 लाइन 16 बिट को ट्रांसफ़र कर सकती है। अगर इसके अंदर 32 लाइंस होती तो ये 32 बिट को ट्रांसफ़र कर सकती है। अगर इसमें 64 लाइंस होती तो ये 64 बिट को ट्रांसफ़र कर सकती है। तो ये कैपेसिटी है जी। डाटा बस लाइंस आर बाय डायरेक्शनल। ये जो हमारी डाटा बस होती है ये बाय डायरेक्शनल है। बाय डायरेक्शनल का क्या मतलब है कि इस पर डाटा जा भी सकता है और डाटा आ भी सकता है, दोनों काम हो सकते हैं एट अ टाइम। हम डाटा को भेज भी सकते हैं और डाटा को रिसीव भी कर सकते हैं। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द बाय डायरेक्शनल। CPU यूज रीड एंड राइट
डाटा बस को सीपीयू यूज़ करता है जब उसने मेमोरी के अंदर डाटा को राइट करना है या मेमोरी से कोई डाटा रीड करना है, दोनों पर्पज़ के लिए वो डाटा बस को यूज़ कर सकता है। तो ये हमारी डाटा बस की फंक्शनैलिटी है। उसके बाद हमारी एड्रेस बस है। अब स्टूडेंट देखें, इसके नाम से भी पता चल रहा है कि यकीनन ये एड्रेसेस के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। अब एड्रेसेस का क्या कॉन्सेप्ट है कंप्यूटर के इनसाइड? एक तो स्टूडेंट्स आपने ये बात याद रखनी है कि इनसाइड द कंप्यूटर जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनका एक एक एड्रेस है, उनकी कोई आईडी है। जब वो कंपोनेंट्स आपस में कम्युनिकेट करते हैं तो विद द हेल्प ऑफ आईडी वो कम्युनिकेट करते हैं। दूसरा, रैम के अंदर हमारा जितना भी डाटा स्टोर होता है, आपको पता है कि रैम कैसे बनी होती है, विद द हेल्प ऑफ सेल्स, कम्बिनेशन ऑफ बिट्स या कम्बिनेशन ऑफ बाइट्स। ठीक है, तो हमारी 8 बिट्स मिलके एक बाइट बनाती हैं और हर बाइट का एक एड्रेस होता है इनसाइड द रैम। जब भी हम कंप्यूटर की रैम से डाटा को एक्सेस करना चाहते हैं तो हम एड्रेस की मदद से एक्सेस कर सकते हैं ना। जैसे आपको कोई लेटर भेजना चाहता है तो अगर उसके पास आपका एड्रेस होगा तो आपको डाटा भेज सकता है। अगर आपका एड्रेस नहीं है तो कैसे आपको वो कोई लेटर भेज सकता है? डाटा तो हम कंप्यूटर को भेजेंगे यकीनन, आपको तो कोई हम लेटर भेज सकते हैं। जैसे आपको मेल कोई मैं ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ तो आपका ईमेल एड्रेस होना ज़रूरी है। आपको मैं मोबाइल पे कॉल करना चाहता हूँ तो आपका मोबाइल नंबर होना ज़रूरी है। तो एड्रेस बस पे हम सिर्फ एड्रेसेस को भेजते हैं। जी स्टूडेंट्स, एवरी कंपोनेंट्स हैज़ एड्रेस आईडी, इट इज़ यूनी डायरेक्शनल। आपकी जो डाटा बस थी वो बाय डायरेक्शनल थी, ये यूनी डायरेक्शनल है। इसमें सिर्फ एक ही साइड पे हमारी इंस्ट्रक्शंस मूव हो सकती हैं, दोनों साइड पे मूव नहीं हो सकती। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इट कैरीज एड्रेस ऑफ द मेमोरी लोकेशन फ्रॉम सीपीयू। और 32 बिट एड्रेस बस अगर हमारे पास है तो दैट कैन एड्रेस द 4 GB मेमोरी। कि अगर हमारे कंप्यूटर के अंदर 4 GB की मेमोरी लगी हुई है तो उसके लिए 32 बिट एड्रेस जो हमारी बस है वो उसको हैंडल कर सकती है। तो उसके बाद हमारे पास जो तीसरी किस्म की स्टूडेंट्स बस है दैट इज़ कॉल्ड द कंट्रोल बस। कंप्यूटर में जितनी भी कमांड्स हम यूज़ करते हैं, हमारे जो कमांड सिग्नल्स हैं उनको ट्रांसफ़र करने के लिए हम कंट्रोल बस को यूज़ करते हैं। अब ये सिग्नल कैसे जनरेट होते हैं? फॉर एग्जांपल, सीपीयू रैम से कोई डाटा उठाना चाहता है तो सीपीयू पहले रैम को कोई सिग्नल भेजेगा, मुझे डाटा चाहिए। उसके बाद एड्रेस भेजेगा कि मुझे कौन सा डाटा चाहिए, वो किस लोकेशन पे पड़ा हो। तो उसने सिग्नल पहले भेज दिया कि मुझे डाटा चाहिए, फिर उस लोकेशन का एड्रेस भी भेज दिया। तो रैम क्या करेगी, उस लोकेशन से डाटा उठाएगी और वापस सीपीयू को भिजवा देगी। तो ये जो सिग्नल्स भिजवाए जा रहे हैं सीपीयू की तरफ से या रैम की तरफ से या डिफरेंट कंपोनेंट्स की तरफ से, ये जो कमांड्स हैं तो ये हमारी सारी ट्रैवल करती हैं, ये मूव करती हैं किस पे? कंट्रोल बस पे। तो आई होप कि आज का लेक्चर स्टूडेंट्स आपने अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया होगा कि कंप्यूटर बस क्या होती है, इसका क्या पर्पज़ है, हम इसको क्यों यूज़ करते हैं। हमारे पास 2 टाइप्स की बसेस होती हैं, सिस्टम बसेस और एक्सपेंशन बसेस। सिस्टम बसेस में डाटा बस है, एड्रेस बस है, कंट्रोल बस है, इनका क्या पर्पज़ है। और हमारे पास जो दूसरी टाइप की बसेस हैं एक्सपेंशन बसेस, उनका क्या पर्पज़ है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।